जहां एक तरफ इजराइल कह रहा है हम जल्दबाजी में नहीं हैं, इजराइल के इरादे क्या हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब फ्रांस ने भी इजराइल को मना करना शुरू कर दिया है। और जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है तो एलन मस्क ने हमास को लेकर क्या बयान दिया है। एक तरफ ये सारी चीजें हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ 2+2 की मीटिंग जिस पर दुनिया भर की नजर थी कि भारत अब की हमास को लेकर क्या कहता है। खास तौर पर अरब देश देखने को बैठे थे। जानेंगे भारत ने क्या किया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गाजा पट्टी में हमले रोकने के लिए दुनिया के कई देश लगातार इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। वहीं इजराइल इस जंग के लंबा खींचने के अंदेशे को देखते हुए अपनी तैयारी कर रहा है। इजराइल मान रहा है कि अगले 1 साल तक ये जंग चल सकता है, इसी लिहाज से वो अपनी सैन्य तैयारी कर रहा है। इजराइल मान रहा है कि गाजा को पूरी तरीके से कंट्रोल में लेने, फिर यहाँ प्रशासन के लिए नई व्यवस्था करने में कम से कम 1 साल उसे लग जाएंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ये कहा गया कि आईडीएफ गाजा में 1 साल तक लड़ाई चलने की उम्मीद कर रही है। इस समय आईडीएफ उन क्षेत्रों में अपनी जमीनी अभियानों का विस्तार करने की तैयारी कर रही है जहां आईडीएफ ने पहले काम नहीं किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि आईडीएफ पर जल्दबाजी में कदम उठाने का कोई दबाव नहीं है। सेना कमांडरों को कहा जा रहा है कि धीरे और सुरक्षित रूप से काम करते हुए नतीजे लेकर आइए। आईडीएफ अगले 1 साल तक विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से लड़ाई चलने की तैयारी कर रही है। आईडीएफ को लगता है इस युद्ध के चौथे चरण तक पहुंचने के लिए 1 साल का समय लगेगा। इसमें आखिरी चरण गाजा में एक नई सरकार का बनना होगा जो हमास और ईरान के प्रभाव में न हो। इजराइल का युद्ध लक्ष्य हमास को पूरी तरीके से खत्म करना है। उसने बीते 1 महीने से ज्यादा समय से लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हमले किए। इजरायली फोर्स का कहना है कि उसने हमास के ठिकानों को लेकर 14,000 से अधिक हमले किए हैं, जिनमें हमास के बड़े कमांडर सहित कई अहम लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को उत्तर और दक्षिण के बीच बांटने में सफलता हासिल कर ली है। आईडीएफ के गाजा शहर में पहुंच जाने के बावजूद रक्षा विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि गाजा पर कंट्रोल लेने के लिए इजराइल की सेना अभी बहुत दूर है। इजरायली सेना को खास तौर से अभी गाजा में फैली सुरंगों के जाल से पार पाना है, जिसे इस लड़ाई में इजराइल के लिए सबसे मुश्किल काम माना जा रहा है। इस लड़ाई के लंबा खींचने की बात रक्षा विशेषज्ञ भी कह चुके हैं। अब नए रिपोर्ट में युद्ध के 1 साल तक चलने की बात कही जा रही है। वैसे आपको बता दें, इजराइल के ऊपर अब दबाव भी बनने लगा है। जैसे कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से भी अब दबाव बन रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि आप बॉम्बिंग करना बंद कर दो। इजराइल को अब बम नहीं गिराना चाहिए जो कि सिविलियंस को लगे। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में इस बात को कहा कि आप देखो, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जो चीज हुआ, जो आतंकी हमास ने किया, वो बहुत गलत है। मैं चाहता हूं कि अब सीज फायर हो जाना चाहिए। वैसे आपको बता दें, इस बात को लेकर अमेरिका ने भी यही कहा है कि हम भी चाहते हैं अब सीज फायर हो जाए, लेकिन अभी तक इजराइल सीज फायर के मूड में नहीं दिख रहा है। इजराइल का कहना है कि रीग्रुप हो जाएंगे और रीग्रुप होने के बाद फिर दिक्कत होगी। वैसे आपको बता दें, एलन मस्क ने भी एक इंटरव्यू दिया है और एलन मस्क ने 2 चीजें कही है। पहली चीज आप देखोगे, उन्होंने कहा है कि आप किसी सिविलियन को नहीं मारो। वहीं दूसरी चीज इन्होंने इंटरव्यू में ये कहा है कि हमास को चुन चुन कर खत्म करो। अगर हमास को चुन चुन कर आप खत्म नहीं करते हो तो फिर कल को ये फिर से आएंगे वापस। तो एक तरीके से 2 तरह का दबाव बन रहा है इजराइल के ऊपर, लेकिन इजराइल यहाँ पर एकदम आराम से काम कर रहा है और आराम से अंजाम तक पहुँचाने की तरफ बढ़ रहा है। पर सवाल उठता है कि कल जो होने वाली है एक मीटिंग,
वो मीटिंग बहुत ज़्यादा मायने करेंगे। इसलिए उस मीटिंग के बाद ही अरब देशों का रिएक्शन क्या होता है वो निकल कर सामने आ जाएगा। पर एक और मीटिंग है जिस मीटिंग के बाद ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर की नज़र थी, खास तौर पर अरब देशों की नज़र भी थी कि भारत इस मीटिंग में क्या करता है। आपको बता दें, भारत में अभी हो रहा है 2+2 का ये मीटिंग, जिस 2+2 के मीटिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं और अमेरिका के रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री, इनकी बैठकें हुई, तस्वीरें देख सकते हैं आप। हालांकि मुझे सबसे अच्छा ये वीडियो लगा। ये वीडियो बताता है कि किस तरीके से समन्वय करके चलते हैं हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, पर आपको सारे प्रमुख लोग देखने को मिल जाएंगे। डॉक्टर एस जयशंकर और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, यहाँ पर ये मीटिंग शुरू होती है। हालांकि इस मीटिंग में टेंशन फ्री एक ही नजर आए और वो है ये सरदार जी। बाकी सभी के चेहरे में थोड़ा टेंशन दिखा। ये मीटिंग था भी बहुत महत्वपूर्ण। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं और जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, उस जॉइंट स्टेटमेंट में वो सारी चीजें दिखने भी लगी। भारत में ये मीटिंग तब हो रही है जब एक तरफ इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है और दूसरी तरफ कल 12 तारीख को होनी है अरब देशों में एक मीटिंग। सऊदी अरबिया ने खुद बुलाया है और इस मीटिंग के लिए बहुत सारे लोग पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। ईरान के प्रेसिडेंट भी सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, तो वहीं सीरिया के राष्ट्रपति भी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर जो मीटिंग होनी है, इस मीटिंग के बाद हो सकता है ये तय हो कि आगे युद्ध में क्या अरब देश एक साथ मिलकर इस युद्ध को लड़ेंगे। तो ऐसे में भारत का रुख कहाँ है, किसकी तरफ है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अरब देश भी इस मीटिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिख रहे थे कि आखिर 2+2 की मीटिंग में क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो आपको बता दें, इस मीटिंग के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है, उस जॉइंट स्टेटमेंट में भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यही है वो जॉइंट स्टेटमेंट। ये लंबा चौड़ा जॉइंट स्टेटमेंट दोनों देशों का निकलकर सामने आया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या हुआ है। सारी चीजें तो जो बात हुई कि हाँ, हम आपस में इस तरीके से काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, रूस यूक्रेन की भी बात हुई, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात हुई है इजराइल पर हुए हमले की। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इजराइल पर हुए हमले को लेकर भारत और अमेरिका दोनों ही साथ खड़े नजर आए आतंकवाद के। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवता का कानून है, जिसमें सिविलियंस को, आम नागरिकों को प्रोटेक्शन देने की बात है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो बंधक बनाए गए हैं, उन बंधक बनाए गए लोगों को भी छोड़ना चाहिए। कुल मिलाकर ये कहें कि यहाँ पर इजराइल को समर्थन मिला, पर इसके साथ साथ फिलिस्तीन को लेकर भी इन्होंने बातें कही कि फिलिस्तीन के जो सिविलियंस हैं उनको जो मानवीय सहायता चाहिए वो मिलना चाहिए और मानवीय सहायता के लिए जरूरी हो तो सीज फायर करना चाहिए, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, और इस तरीके से मिलकर यहाँ पर एक शांति स्थापित करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दिखा जॉइंट स्टेटमेंट में कि भारत और अमेरिका दोनों ने ही यहाँ इजराइल को सपोर्ट किया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।